आज हम सुनने जा रहे हैं एक रहस्यमय कहानी जो आपको वाह कहने पर मजबूर कर देगी। एक खोया हुआ नगर जो आज भी पानी के नीचे है। क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसी झील के बारे में जिसके नीचे पूरा शहर दबा हो? कहते हैं इस झील के नीचे आज भी मंदिरों की घंटियां बजती हैं और रात को अगर कोई झील के पास जाए तो उसे किसी के मंत्रोच्चारण की आवाजें सुनाई देती हैं। आज हम बात करेंगे राजा भोज की झील की और उस खोए हुए नगर की जो सदियों से पानी के नीचे सो रहा है। यह कहानी है 11वीं सदी की। राजा भोज परमार वंश के महान शासक। वो न सिर्फ बहादुर राजा थे बल्कि विज्ञान, खगोल शास्त्र और तंत्र विद्या में भी गहरी जानकारी रखते थे। कहते हैं एक बार राजा भोज पर किसी ने ऐसा शाप दिया कि उनके शरीर पर हजारों फोड़े फूंसी निकल आए। राज्य के वैद्य, हकीम, किसी से भी इलाज नहीं हुआ। फिर एक दिन एक ऋषि उनके दरबार आए। उन्होंने कहा, राजन, 7 धाराओं के संगम पर एक झील बनवाइए और उसमें स्नान कीजिए। वही झील आपकी सारी व्याधियां दूर करेगी। राजा भोज ने आदेश दिया और 365 नालों को जोड़कर एक विशाल झील बनाई। जब वो झील तैयार हुई और राजा ने उसमें स्नान किया तो उनके सारे रोग मिट गए। लोगों ने कहा, यह कोई साधारण झील नहीं, इसमें देवी का आशीर्वाद है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहा जाता है राजा भोज ने उस झील के किनारे एक भव्य नगर बसाया था, भोजपुर नगर। वो नगर इतना सुंदर था कि कहा जाता था जहां धरती स्वर्ग को छूती है। पर राजा भोज की मृत्यु के बाद नगर पर आ गया एक श्राप। एक दिन लगातार 7 दिन तक बारिश हुई और पूरा नगर झील के नीचे समा गया। आज भी उस झील के नीचे मंदिरों और महलों के खंडहर मौजूद हैं। आधुनिक वैज्ञानिकों ने जब इस झील का सर्वे किया तो उन्होंने पानी के नीचे पत्थर के ढांचे और प्राचीन दीवारों के निशान पाए। यह वही जगह है जिसे आज भोपाल में भोजताल या अपर लेक कहा जाता है। कहा जाता है रात को अगर कोई पूरी चुप्पी में झील के पास खड़ा हो तो उसे घंटियों की गूंज सुनाई देती है, जैसे नीचे कोई पूजा हो रही हो। इतिहास कहता है यह सिर्फ एक झील है, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं ये एक जिंदा नगर है जो अब भी अपने राजा का इंतजार कर रहा है। तो अगली बार जब आप भोपाल जाएं, भोजताल के किनारे जरूर रुकिए। शायद आपको भी कोई पुरानी आवाज सुनाई दे। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।